नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। क्या आपके दिमाग में भी हर समय कुछ ना कुछ चलता ही रहता है? जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर भी आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और रात को सोते समय आपके दिमाग में पुरानी से पुरानी बातें चलती ही रहती हैं। तो इसका जो ज्योतिषीय कारण है वो जन्मपत्री बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखा देती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको उन ग्रहों के बारे में बताऊंगी और उन भावों के बारे में बताऊंगी जो इंसान को ओवर थिंकिंग देते हैं। वो कौन से ग्रह हैं, वो कौन से भाव हैं जिनके द्वारा मनुष्य के जीवन पे इतना गहरा प्रभाव पड़ता है। और आप कैसे जानेंगे कि आपकी जन्मपत्री में ये योग है अथवा नहीं है। और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर किसी को ये समस्या है तो उससे बाहर आने की प्रैक्टिकल रेमेडीज क्या हैं। इन रेमेडीज को फॉलो करके कोई भी इंसान आराम से इस समस्या से बाहर आ सकता है। तो उससे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपकी जन्मपत्री में आपका चंद्रमा किस राशि में स्थित है, क्योंकि आज के इस वीडियो में चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बनने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम इन ग्रहों के बारे में जानते हैं और इन ग्रहों की स्थिति को आप जन्मपत्री में चेक करिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, जरूरत से ज्यादा चिंता कर रहा है, तो वो जान सकता है कि वास्तव में क्या इसका ज्योतिषीय कारण मेरी जन्मपत्री में भी है। तो यहाँ पे जिन ग्रहों को आप चेक करेंगे उनमें सबसे पहला ग्रह है आपका चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा मन होता है, तो जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है वो चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है। तो सबसे पहले आप चंद्रमा को चेक करेंगे। अब चंद्रमा को चेक करने के लिए आपने ये देखना है कि आपकी जन्मपत्री में या किसी की भी जन्मपत्री में जो चंद्रमा है क्या वो कमजोर होकर स्थित है। कमजोर को आप इस तरीके से लेंगे, अगर चंद्रमा नीच राशि में जा रहा है, नीच राशि में भी जो उसका जो नीच का जो अपना डिग्री होती है उसके अगर वो बहुत ज्यादा क्लोज है तो वो ज्यादा कमजोर माना जाएगा। वृश्चिक राशि में आपको पता है चंद्रमा नीच का होता है। तो चंद्रमा अगर नीच का हो रहा है या ऐसा भी होता है कि चंद्रमा पे पाप ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव आ जाता है, तो भी मनुष्य के मन में बहुत ज्यादा विचलन की स्थिति आ जाती है। या चंद्रमा कई बार बहुत ज्यादा क्लोजली कंबस्ट हो जाता है, तो ऐसे में जो इंसान है उसका मन जो है अस्थिर हो जाता है। उसके मन में लगातार विचार चलते रहते हैं। और इसके जो लक्षण है, सबसे पहला लक्षण तो है कि जरूरत से ज्यादा चिंता करना। छोटी से छोटी बात भी जो है उसको अपने दिल पे ले लेना। खास तौर पे रात को सोते समय इंसान ज्यादा चिंता करता है। तो ये कमजोर चंद्रमा, पीड़ित चंद्रमा के लक्षण हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद्रमा से ही आप इसे देखेंगे। चंद्रमा के साथ जो सपोर्टिव प्लैनेट है उनको भी आपको देखना पड़ेगा। अगर वो सारे ग्रह भी जैसा मैं बताने वाली हूँ वैसी स्थिति में है, तभी ये योग आपकी जन्मपत्री में माना जाएगा। सिर्फ चंद्रमा के पीड़ित होने से आप इस योग को नहीं मानेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। चंद्रमा के बाद दूसरे नंबर का ग्रह है आपका राहु। राहु किसी भी इंसान को इमेजिनरी फेयर देने में सक्षम होता है। हर इंसान को नहीं देगा, ये आप याद रखिएगा। अगर किसी की जन्म पत्रिका में राहु खास तौर पे लग्न में है या अष्टम भाव में स्थित है, इसके साथ ही उस राहु पे जन्म पत्री के जो कि मैलेफिक प्लैनेट हैं उनका प्रभाव आ रहा है, या नेचुरल मैलेफिक भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, उनका प्रभाव आ रहा है, वो पीड़ित हो रहा है, तो ऐसा राहु आपको फेयर जरूर देगा। ऐसे में क्या होता है कि मनुष्य खुद से ही सोचने लग जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। वो चीज वास्तव में नहीं होती है, वो खुद से क्रिएट कर लेता है। उसको लगता है, उसको हर समय एक भय लगता है, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। वास्तव में वो चीज नहीं होती है, वो खाली मानसिक स्तर पे चलता रहता है। यही राहु जो है आपको अगर इस स्थिति में है जन्मपत्री में तो वो एंजाइटी भी दे देगा। तो यहाँ पे फियर हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी। साथ ही चंद्रमा भी मैंने बताया अगर पीड़ित है तो आप सोच सकते हैं कि उस इंसान के दिमाग की क्या हालत होगी। वो दूसरे को कई बार बता भी नहीं पाता है, उसके मन में ही वो फियर चलता रहता है। तो ये राहु को भी बहुत ध्यान से आपने देखना है चंद्रमा के साथ साथ। तीसरे नंबर पे हमारा जो ग्रह आता है वो है शनि।
शनि को तो वैसे तो देखा जाए तो शनि जो है मनुष्य को डीप थिंकर बनाता है, क्योंकि जो अच्छा शनि होता है जन्मपत्री में, जो दार्शनिक लोग होते हैं, बड़े-बड़े दार्शनिक हुए हैं, उनका शनि बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर किसी की जन्मपत्री में यही शनि भारी हो जाए, भारी का मतलब है पीड़ित हो जाए, खराब भावों में अगर वो स्थित हो जाए, तो वो उसको अच्छे फल नहीं देगा। साथ में आपने वर्गों में भी चेक कर लेना है, तो उसको भारी शनि कहा जाता है। तो ऐसे में ये शनि डीप थिंकिंग नहीं देगा, आपको ओवर थिंकिंग दे देगा। फिर ये आपके जीवन की दिशा दूसरी ओर हो जाएगी, डीप थिंकिंग बिल्कुल नहीं देगा आपको ये। तो आप देख रहे हैं कि आपको चेक करते हुए आना है, चंद्रमा को चेक करना है, फिर आपको राहु को चेक करना है कैसे स्थित है, तीसरे नंबर पे आपको शनि को चेक करना है। अब जब आपका शनि इस स्थिति में होगा तो आप देखिएगा कि ज़्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो होती है नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। मतलब वो गलत सोचने लग जाते हैं। कई बार तो चीज़ अगर सही भी दिख रही होगी, तो भी वो उस चीज़ को गलत तरीके से देखेंगे। इसको नेगेटिव थिंकिंग कहा जाता है। उसी चीज़ को कोई दूसरा व्यक्ति एक पॉज़िटिव वे में भी देख सकता है। लेकिन खराब शनि होने पे और उसके साथ-साथ हमारे चंद्रमा और राहु भी गड़बड़ हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव थिंकिंग दे देगा। इसके अलावा ये शनि आपको इस तरह की चीज़ भी दे सकता है, जैसे अपने को बार-बार जज करना, अपने आप को एनालाइज़ करना, या अकेलापन महसूस करना। आप कहीं लोगों के आप परिवार के बीच में भी रह रहे हैं, तो भी आपको अकेलापन महसूस होगा। आपको डर लगेगा एक तरीके का, दिमाग में विचार चलते रहेंगे, आप अपने घरवालों के साथ भी शेयर नहीं कर पाएँगे। चौथे नंबर पे आप बुध को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि बुध भी जो है कहीं न कहीं, क्योंकि वो हमारी बुद्धि का कारक ग्रह है, तो हमारे मन से वो जुड़ जाता है। अगर बुध पीड़ित हो रहा है, तो ये आपके दिमाग को नॉन स्टॉप एक्टिव रखेगा, कंसंट्रेशन आपका खत्म कर देगा। आपका दिमाग एक जगह पे लगेगा ही नहीं, आप पढ़ने बैठेंगे तो दिमाग वहाँ पे नहीं, दिमाग में विचार चलते रहेंगे। और ये शक करने की प्रवृत्ति भी देता है। अगर बुध आपकी जन्मपत्री में पीड़ित होगा तो देखिएगा कहीं न कहीं आपके अंदर शक करने की प्रवृत्ति होगी। आप शक किस चीज़ पे करेंगे? जिस भाव में वो स्थित है या जिस भाव का स्वामी है, उनसे रिलेटेड चीज़ों में आपको शक रहेगा। अगर सप्तम भाव में स्थित होकर के पीड़ित हो रहा है, तो स्पाउस के प्रति आपके मन में शक की भावना आएगी। अगर स्पाउस अच्छा भी है, तो भी आपके मन में आएगा, कहीं स्पाउस के को लेकर के कुछ नेगेटिव आप सोचेंगे, ऐसा तो नहीं है, इनका बाहर कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें ये दे देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बनता है 4 ग्रहों का, जब ये चारों ग्रह आपके पीड़ित होंगे। अब हो सकता है किसी की जन्मपत्री में ज़्यादा पीड़ित हों, किसी के कम पीड़ित हों, तो उस हिसाब से उस इंसान को फ़ियर, एंग्ज़ायटी उस तरह की चीज़ें रहती हैं। अब अगर हम भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव को आपने ज़रूर चेक करना है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो मानसिक शांति है, आपके घर की शांति है। अगर फोर्थ हाउस आपका इन योगों के साथ पीड़ित हो गया तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको दे देगा। या चतुर्थ भाव पीड़ित नहीं भी है तो चंद्रमा को चेक करिए, चंद्रमा अगर 8वें भाव में चले गया है या आपका चंद्रमा राहु के साथ आ गया है या आपका चंद्रमा शनि के साथ आ गया है, तो देखिए आपको पता भी है कि ये बड़े खराब योग माने जाते हैं। चंद्रमा और शनि का विष योग माना जाता है और ख़ास तौर पे चंद्रमा या शनि की जब दशा आती है, तो इस समय इंसान बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है। राहु के साथ आ जाता है तो उसको कुछ दिखता उसको समझ में ही नहीं आती हैं चीज़ें कि जीवन में चल क्या रहा है। तो ये सारे जो योग हैं वो एक उसमें पड़े जाते हैं, आप कह सकते हैं एक पैकेज है एक तरीके का। इनको अलग-अलग करके मत पढ़िएगा कि मेरा तो ये प्लैनेट खराब है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई एक प्लैनेट आपका ऐसा है तो वो चीज़ छोटे रूप में आपके सामने आ सकती है। ओवरथिंकिंग करने वाले लोग अक्सर आपको सेंसिटिव मिलेंगे और इंटेलिजेंट मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल रेमेडीज की। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है और वो मेडिकल हेल्प ले रहा है, उसको आराम नहीं आ रहा है, तो आप इन रेमेडीज को फॉलो करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा आराम आएगा। तो सबसे पहले हम चंद्रमा की बात करते हैं और मैं बहुत ही आसान सी आपको प्रैक्टिकल रेमेडी बताती हूँ और एक जो है ज्योतिष की रेमेडी बताती हूँ। प्रैक्टिकल रेमेडी में आपने क्या करना है, आपने सोते समय खास तौर पे कोई भी नेगेटिव कंटेंट नहीं देखना है, मोबाइल पे चाहे टीवी पे। वैसे तो आप कोशिश करिए कि आप इसे कुछ महीनों के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए। दूसरा, अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो सोने से पहले थोड़ी देर चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करिए। ये आपको एकदम फ़र्क तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको लगातार करते रहेंगे तो महीने भर के अंदर आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपका मन कंट्रोल हो रहा है। बहुत ज़्यादा जो विचार आ रहे थे वो अब आने कम हो गए हैं। अब अगर हम राहु के लिए देखें
तो राहु, आप सभी को पता है कि जो सोशल मीडिया है वो राहु का फील्ड है, जितनी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले तो आपने प्रैक्टिकल रेमेडी में मेडिटेशन, अपने जीवन में मेडिटेशन को फॉलो करना है। रोज़ मेडिटेशन करना है आपने। थोड़ी देर से आप शुरू करिए, फिर उसको बढ़ाते जाइए। उसके साथ ही आपने सोशल मीडिया का उपयोग बहुत ज़्यादा जो है नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं किसी से कहूँगी कि आप मत करिए तो ऐसा तो कोई भी नहीं मानेगा। तो आप उसको कम कर दीजिए, धीरे-धीरे करके वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप राहु को भी ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है शनि की। शनि के लिए वैसे तो बहुत रेमेडीज़ होती है, लेकिन हम प्रैक्टिकल रेमेडीज़ की बात करेंगे, और वो है आपकी कि डेली के रूटीन को फ़ॉलो करना। आपने एक रूटीन बनाना है कि ये आपके सोने का टाइम है, ये जागने का टाइम है। चाहे छुट्टी का भी दिन हो, तो भी आपने उसी समय पे जागना है। दिन में जो भी आपके काम हैं, उसको आपने नियम से करना है। मतलब जो शनि होता है वो नियम संयम का कारक ग्रह होता है। अगर आप जीवन में नियम संयम को अपनाते हैं, संयम का मतलब होता है कि आप अपनी आदतों में भी सात्विकता लाएं, अपने खान पान में सात्विकता लाएं, तो 100% आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि शनि इन्हीं सब चीज़ों को दिखाते हैं। अगर किसी की भी जन्म पत्री में शनि भारी है, और अगर आप आज से ही नियम संयम से चलना शुरू कर देंगे, तो आप महीने भर में फ़र्क दिखने लग जाएगा कि शनि के जो खराब रिजल्ट हैं वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो ज़्यादा सोचने वाला हर इंसान जो है उसका मन कभी भी कमज़ोर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा सोच रहे हैं वो हर इंसान कमज़ोर ही होगा। कई बार जो मन होता है वो सिर्फ़ महसूस करता है। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपकी जन्मपत्री में आपका चंद्रमा किस भाव में स्थित है? पहले मैंने बोला था कि किस राशि में है वो भी बताइए, और उसके अलावा ये भी बताइए कि किस भाव में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।